शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, मैं पूजा पांडे अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के वीडियो में जानेंगे ऋषि पंचमी व्रत कब है, ऋषि पंचमी व्रत का महत्व क्या है, ऋषि पंचमी का व्रत कैसे करें, व्रत का नियम क्या है, ऋषि का पंचमी का व्रत इतना लाभदायक क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है। इन सभी जानकारी के लिए फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तो पहले आइए जानते हैं ऋषि पंचमी के दिन का उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा। श्री शिवाय नमस्तो, श्री शिवाय नमस्तो। कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए केवल एक काम, पीपल अगर पास में हो तो पीपल, आंवला पास में हो तो आंवला, बेलपत्र पास में हो तो बेलपत्र, इन तीन वृक्ष जो आपके पास में हो, जो नजदीक में हो, लगाना एक ही के नीचे है। ये नहीं कि तुम तीनों के पास पहुंच जाओ, लगाना एक ही वृक्ष के नीचे। तीन दीप अलग अलग, एक लक्ष्मी के लिए, गणेश जी के लिए, सरस्वती के लिए। तीन दीप घी के, एक फूल बत्ती का, दो लंबी बत्ती का, फूल बत्ती मतलब गोल बत्ती का, और दो दिए लंबी बत्ती के, घी के भरे हुए दिए, खाली नहीं, पूरा भरा हुआ दिया। उसमें एक एक कमलगट्टा, कमलगट्टा जो हवन में चढ़ता है, किराने की दुकान पे मिलता है काले कलर का कमलगट्टा, महाराज उस दिए के अंदर रखकर सबसे पहले गोल बत्ती वाला दिया हाथ में रखिए, हथेली पर जलाकर, और अपने स्मरण करो लक्ष्मी का, कुल देवी देवता का स्मरण करिए, अपने पूर्वजों का स्मरण करिए, कर्जा मुक्ति का भगवान से विनती करिए, और बाबा कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर फूल बत्ती गोल बत्ती का दिया पेड़ के नीचे रख दीजिए। दूसरा दिया जला हुआ उठाइए, उसकी बत्ती अपनी ओर हो, उसको उठाकर फिर अपने कुल देवी देवता का स्मरण करिए, पूर्वजों का स्मरण करिए, जिस भाव से दिया लगाने आए हो वो भाव को व्यक्त करिए, और दिए की बत्ती पेड़ की साइड कर कर रख दीजिए। तीसरा दिया उठाइए, अपने मन की कामना कर कर, जिसका कर्जा चुकाना है, व्यापार वृद्धि के लिए, संपदा के लिए विनय करिए, और उस दिए को जब उठाओ तो उसका मुख उधर का होना चाहिए, बोलते समय, स्मरण करते समय। जब नीचे रखोगे तब दिए का मुख अपनी ओर होना चाहिए। झोली पसार कर वृक्ष के नीचे प्रणाम करिए, नमन करिए, और झोली को वापस अपनी ओर गिरा लीजिए, घर चले जाइए, पलट कर मत देखिए, सीधे घर प्रवेश करो, और घर में जाकर अपने लक्ष्मी की जो पूजन करी है वहां प्रणाम कर लो। साहब, आपको गुरु जी ने बताया ये उपाय आपको ऋषि पंचमी के दिन करना है। तो ऋषि पंचमी का व्रत भादो माह के शुक्ल पक्ष, भादो माह के पंचमी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत खासकर महिलाएं रखती हैं। ऋषि पंचमी का व्रत महिलाएं के मासिक धर्म में नाना प्रकार की गलतियां हो जाती है, उससे पाप से मुक्ति पाने के लिए सबसे उत्तम व्रत है ये। अगर आपको मासिक धर्म हो गया है, आप अपने बड़े को या आपसे गलती से पूजा की सामग्री आप छू ली है, ऐसे बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। तो ऋषि पंचमी के व्रत ऐसा है ना, जब स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं तो सारे पाप इससे मुक्ति मिल जाती है। क्षमा याचना के लिए ये व्रत बहुत ही उत्तम और लाभदायक है। तो चलिए जानते हैं ये व्रत किस दिन है। तो ऋषि पंचमी का व्रत 28 अगस्त 2025 में किया जाएगा, जो कि हड़ताल का तीज 26 तारीख को पड़ रही है। उसके दूसरे दिन 27 तारीख को गणेश चतुर्थी है, फिर तीसरे दिन 28 तारीख को ऋषि पंचमी का व्रत है। तो ऋषि पंचमी का व्रत की पूजा विधि क्या है, तो यह व्रत उदय काल तिथि में रखा जाता है। तो पहले सुबह आप उठ जाइए, उठने के बाद में आप गंगा जल डालकर स्नान कर लीजिएगा। इसमें नदी में स्नान करने का मतलब विधान है, नदी में स्नान करने का विधान है। अगर आप स्नान नदी में करने नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण, बस बहुत से कारण होते हैं, तो आप गंगा जल डालकर अपने घर में स्वयं स्नान कर लीजिएगा। अब उसके बाद में फिर आप अपने आंगन में, या आपके आंगन नहीं है तो अगर आप
लॉन है तो वहां पर भी या बरामदे में भी कहीं पर भी आप एक चौकी ले लीजिएगा, उस पे आप कपड़ा लाल पीला जो भी कलर का कपड़ा हो आपको बिछा लेना है। उस पे आपको मिट्टी के सप्तऋषि, इसमें सप्तऋषि और माता अरुंधति की पूजा होती है। तो उस चौकी पे आपको मतलब कि चाहे सुपारी से आप बना ले, चाहे मिट्टी से आप ऋषि की तस्वीर को बना लिए, कहीं कहीं आटे से भी ऋषि की तस्वीर बनाई जाती है। तो हर एक जगह का नियम अलग अलग है। हम लोगों के यहाँ आटे से चौकी पे ऋषि की तस्वीर केले के पत्ते पे बनाई जाती है। तो आप सबके यहाँ का जैसे कि नियम अलग अलग है, तो आप लोगों की जैसे आप लोगों की तरफ होता होगा आप लोग देख लीजिएगा। तो उसी पर विराजमान कर देना है। फिर धूप, पहले आप गंगा जल से स्नान कराइए, फिर शुद्ध जल से उनको स्नान कराइए, पुष्प समर्पित करिए, अच्छा समर्पित करिए, धूप दीप समर्पित करिए। भोग में उनको हमारे यहाँ महुआ और तिन्नी का चावल लगता है, और फल लगाइए, मिठाई लगा दीजिए, जो आप मतलब कि बादाम काजू मेवा मेवा में जो भी आपके पास है उसको लगा दीजिएगा भोग। फिर पुष्प चंदन कुमकुम धूप दीप से उनकी पूजन करिए। पूजन करने के बाद में जब व्रत आपको उस दिन रखना है, फिर पूजन कर लें, फिर उसके बाद में इनकी कथा सुने। और साथ में आपको माता अरुंधति की भी पूजन करना है। सप्तऋषि के साथ में 7 ऋषियों की पूजा होती है, साथ में माता अरुंधति की पूजन करना है। उनको आपको कलाओ नुमा वस्त्र समर्पित कर देना है सभी को। और फिर उसके बाद में छोटी सी चुनरी भी आप माता अरुंधति को ओढ़ा सकती हैं। तो इसी प्रकार इनकी पूजन करना है। पूजन करने के बाद में आपको कथा जरूर सुनना है। जब आपका पूजा संपन्न हो जाए तो जो चढ़ा हुआ प्रसाद है आप इसको सभी में बांट दीजिएगा। जब आपका पारण हो जाए तो पारण के जब सुबह आप दूसरे दिन पारण करें तो उसके समय में आपको जो आप दान करना चाहते हैं, तो आप जो आप ब्राह्मण को या ऋषि मुनि को आप उसको दान कर सकती हैं, जो भी आपके पास सामर्थ्य है। तो जैसे हमारे यहाँ एक कच्चा सीधा निकाला जाता है, साथ में दक्षिणा रखी जाती है, फल जो आपके पास जो है उसको आप, मिठाई है, वस्त्र अगर दान करना चाहते हैं वस्त्र हैं, मतलब जो भी ऐसे सामर्थ्य है आप दान कर दीजिएगा। इसी तरह ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। तो ये व्रत ना मासिक धर्म के दौरान नियम पालन ना करने पर महिलाओं के साथ या पुरुष भी इस दोष की भागीदारी होते हैं, तो पुरुष भी व्रत को रख सकते हैं। लेकिन सभी स्त्रियों को तो खास करके ऋषि पंचमी का व्रत रखना चाहिए। स्त्रियों के लिए बहुत ही उत्तम क्षमा याचना के लिए व्रत है ऋषि पंचमी का व्रत। तो आप सभी लोग अगर रखना चाहते हैं या आप पहली बार उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। इस बार बहुत अच्छा शुभ संयोग है, क्योंकि इस बार न मलमास है न खरवास है। तो आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। ये 5, 7, 11, 9 ऐसे इसका संकल्प लिया जाता है। इसी तरह इसको रखा जाता है व्रत को। तो अगर ये व्रत आप रखना चाहते हैं तो ये व्रत 28 अगस्त 2025 को दिन बृहस्पतिवार पड़ रहा है, उस दिन रखा जाएगा। तो हम सभी मिलके अगर जिसको रखना है तो ऋषि पंचमी का व्रत रखिएगा। साथ में ऋषियों की इसमें विशेष पूजा आराधना होती है, जैसे हमने आपको बताया फ्रेंड्स। तो आपको इसी तरह व्रत को रखना है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक कमेंट तो आप लोग जरूर करिएगा। आपका ये कमेंट ना बहुत ही प्रेरणा देता है और अच्छा बहुत लगता है, तो आप लोग जरूर दीजिएगा। अगर कुछ बातें आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हर हर महादेव।